बनारस के घाटों पे आ गए हैं और सियासत हलचल जानने के लिए कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होंगे मुद्दे। यहाँ पे लोग हैं और तमाम कोई न कोई पार्टी से ग्रसित मिल ही जाएंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? विष्णु स्वरूप दुबे। ये बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे? विकास विकास विकास। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव लड़ना हो तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? अपने विकास पे लड़ेगी। जो विकास क्या है, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। विकास का क्या परिभाषा बता सकते हैं? नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं। आपकी भ्रष्टाचार का विकास, विकास जो किया है, विकास का परिभाषा क्या? विकास जो किया है उस विकास के मुद्दे पे अपना चुनाव लड़ेंगे। नहीं, विकास वही तो जनता जानना चाहती है कि विकास की परिभाषा क्या है। हाँ, ज्योति। ठीक है। आप क्या मानते हैं किस तरीके से चुनाव का इस बार समीकरण बैठेगा? देखिए, चुनाव स्पष्ट है। लोग यहाँ जो भारत के लोग हैं 2/3 विपक्ष में, मतलब या इंडिया के पक्ष में माने तो 1/3 ही वोट देते हैं उसको। जो बीजेपी है उसी से ना सरकार बनती है। वही जो वोट बैंक अलग अलग हो जाता है, वही विपक्ष एकजुट कर लिया है। अब बीजेपी हार जाएगी, कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, आप इंडिया के समर्थन में कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे इंडिया के? इंडिया के विकास, इतने सारे काम किए हैं इंडिया। क्या गिनवाए? IIT गिनवाए, एम्स गिनवाए, इसरो गिनवाए, क्या क्या नहीं गिनवाए बताइए। सब कुछ बेच दिए, सब कुछ बनाए कांग्रेस ने, बीजेपी ने सब बेच दिए। हाँ, ठीक है। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, ये बताइए कि किस मुद्दे पे इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भाजपा का क्या स्टैंड होगा? देखिए, कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन है उसके मुद्दे विकास, वो वाला विकास नहीं, विकास 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 माने विकास विकास विकास, वो जो भाई कह रहा था वो वाला विकास नहीं। हम कह रहे गरीबों को जो महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, 500 का सिलेंडर मिलना चाहिए, 1200 की जगह 500 का सिलेंडर करेंगे। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, मोदी सरकार का आकंठ भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों पे जनता एक हो रही है। बीजेपी और एनडीए का मुद्दा है धार्मिक ध्रुवीकरण, कट्टरता, नफरत। इसके अगेंस्ट इंडिया के लोग एक हो रहे हैं। वो गरीब आदमी, चाहे वो किसी जाति धर्म का है, वो ये सोच रहा है। एक हरियाणा की जो घटना हुई है, मैं उस पर कुछ कहना चाह रहा था। हरियाणा की घटना में जो मान लिया हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, आपस में हुआ, दुकानें लूटी गईं। कट्टरवादी मुस्लिम, कट्टरवादी हिंदू, क्या बिगड़ा उन दोनों का? लेकिन उस दंगे के बीच में जिन गरीबों की दुकानें लूटी गईं, अब आप सोचिए कि उनके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। यही बात कह रही है आज गरीब जनता। ठीक है, मैं इस बात को आते हैं फिर आप इस बार के क्या कुछ मुद्दे होंगे एनडीए और इंडिया के? देखिए, इंडिया का मुख्य मुद्दा है कि बेरोजगारी पे नियंत्रण किया जाए, महंगाई इतनी बढ़ गई है उस पर नियंत्रण किया जाए। जैसे जहाँ पे अगर आप बात करें राजस्थान में, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वहाँ 25 लाख रुपए का चिकित्सा सुरक्षा बीमा शुरू हो गया कि अगर कोई बीमार हुआ तो 25 लाख तक का, कितना गंभीर बीमारी हो उसका इलाज उससे किया जा सकता है। यह सरकार जो मौजूदा है, ये 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, यानी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 दूनी 10 रुपये का गेहूं और 5 तिया 15 रुपये का चावल, 25 रुपये का फ्री का पैकेट पकड़ा के, और वह भी पैकेट देन है कि मनरेगा या जो पहले की सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन देती थी या कम दाम पे राशन देती थी, उसी राशन को या 25 रुपये का राशन देके और 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं। गरीब सिलेंडर भरवाने की स्थिति में नहीं है, 25 रुपये लेके और 800 रुपये, 400 की जगह पे 1200 का सिलेंडर, यानी कि 800 रुपये गरीब के पॉकेट से निकल जा रहा है। तो जनता अभी समझने लगी है और यह देश गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आप एक यूथ हैं, क्या मानते हैं कि इस समय क्या कुछ चल रहा है देश में? इस समय महंगाई बहुत है। महंगाई कम हो जाए, बाकी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये कितना तक पढ़े हैं आप?
हम तो 12th में हैं अभी। 12th हैं, तो अभी तो पढ़ाई अभी बहुत सारी आपकी बाकी है, तो कैसे आप इतना खुलकर बता रहे हैं कि सरकार बेहतर है? नहीं, बेहतर हम नहीं बता रहे, मतलब कि हम बता रहे हैं कि महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। हाँ, और सरकार का क्या व्यवस्था? महंगाई नहीं मिलेगा, पढ़कर क्या करेंगे आप? हाँ, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? बस महंगाई दिक्कत है। और तो आपको रोजगार की आवश्यकता है या नहीं? रोजगार की तो सबको आवश्यकता है। अगर हमें ठेला ही लगाना है तो फिर हम भारत की बात भैया बताइए कि क्या कुछ मुद्दे आप तो बता ही चुके हैं, लेकिन विकास क्या मानते हैं क्या इस बार चुनाव किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे बोल तो रहे हैं, जो मोदी जी ने विकास किया उस मुद्दे पे चुनाव लोकसभा का होगा। क्यों नहीं दिखता है विकास? मिस्टर इंडिया कहाँ नहीं दिख रहा है विकास? बताइए, मिस्टर इंडिया वाला क्या विकास है? क्या वो हिला के थोड़ी बना दिए बता रहा हूँ, ये बाबतपुर की एक रोड बनी, वो विकास हो गया इनका। मंदिर बन गया, वो विकास हो गया। गरीबों को मकान मिल रहा है, छत मिल रहा है, वो क्या विकास नहीं है? 50,000 रुपए का कमीशन लिया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, गरीबों को छत आए हैं थोड़ा बाहर से, शहर हाँ। के बाहर से, भाई को शहर की जानकारी नहीं होगी। मैं आपको घाट से ऊपर चढ़िए, गली में घुमा देता हूँ, सारा विकास इनका, विकास विकास विकास, हवा हो गया विकास। तो विकास इनका। अच्छा, एक चीज बताइए, बार बार आप लोग कह रहे हैं कि 80 घाट ऐसे नहीं था, लेकिन ये चीख चीख कर बता रहे हैं ये पत्थर की काफी पुराने 9 साल पहले के नहीं है। क्या ये पत्थर के बारे में क्या बताएंगे? आप बता रहे हैं कि विचार बहुत सारे हैं। तो सीढ़ियाँ तो बनी हुई है ना, सीढ़ियाँ अब मान रहे हैं कि सीढ़ियाँ कांग्रेस की सरकार की बनी हुई है, मान रहे हैं कि ये चीज कांग्रेस की जब वो बना हुआ है तो उस पर वो दोबारा तो करने आएंगे नहीं, लेकिन जहाँ नहीं हुआ है वहाँ तो कर रहे हैं ना, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ तो कर रहे भाई को हैं। मैं बता दूं, भाई को जानकारी नहीं है, ये जो 80 घाट का निर्माण हुआ था, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी बनारस के सांसद थे, उस समय इस घाटों का निर्माण उन्होंने करवाया था। अब इनको पता नहीं है तब मोदी जी ने क्या बनवाया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बता दीजिए भैया, पता है तो। उस समय मोदी जी कहाँ थे यहाँ? अरे इस समय है ना, उस समय है तो यहाँ ये बात सत्यापित हो गई कि मोदी जी ने नहीं बनवाया, मोदी सरकार ने नहीं बनवाया, मतलब ये कांग्रेस का बना है जो हल्ला कर रहे थे। अब बात हम ये नहीं कर रहे हैं कांग्रेस नहीं किया, हम तो ये बोल रहे हैं, लेकिन बनी हुई चीज पे मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, जहाँ नहीं बना वहाँ तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से ऐसा है, मैं एक बात आपने पूरी नहीं होने दी। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा है कि महंगाई, बेरोजगारी और सरकार का आकंठ डूबा भ्रष्टाचार। अभी गाजीपुर में पुलिस अवैध वसूली कर रही, हर जगह वसूली और भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोई भी काम किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसा दिए अब नहीं हो रहा है, पहले हो जाता था। तो इन्हीं चीजों के खिलाफ जनता एकजुट हो रही है और अहंकारी सरकार के खिलाफ जनता वोट करेगी। वोटों के बिखराव से जो बीजेपी की सरकार बन रही थी, अब वो वोटों का बिखराव नहीं होगा, जीतेंगे, हारेंगे तानाशाह, जीतेगा इंडिया। ठीक है, किस मुद्दे पे इस बार लोकसभा चुनाव मैं होगा? कुछ नहीं बोलना चाहता। अरे भारत के नागरिक हैं ना? हाँ, पर मुझे इसमें नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स में। अरे तो कुछ तो वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, वोट देता हूँ ना। तो फिर किसी कोई पार्टी के बारे में बता दीजिए। अच्छा ही, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे हिसाब से तो बीजेपी बेस्ट है। बेस्ट है? क्यों बेस्ट है? क्यों? सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। सेफ्टी? हाँ, और क्या। अरे भैया, रात को महिलाएं रात को निकल नहीं पाती हैं। किसने कहा? आपने पहले कभी देखा है? आज के टाइम पे लड़कियां रात में 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम निकल जाती हैं। आपकी बहन भी तो होगी, बेटी होगी, सेफ्टी तो देखी होगी ना आपने। पहले मैं झांसी से हूँ, मैंने खुद देखा है झांसी में, मतलब 12-1 बजे नहीं निकल पाती थी। आज के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह पुलिस वाले खड़े होते हैं। मैं भी निकलता हूँ बाई चांस किसी काम से, तो मुझे रोक के पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, बता दो स्टेशन जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है। तो आप देखिए, तमाम लोग थे और जिस तरीके से चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें रखे हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे। ये तो हर लोग यही बता रहा है कि विकास, लेकिन विकास के परिभाषा जो है वो बताने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही काइंडली बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।